हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑब्जेक्टिव राउंड 2। राउंड 1 में जो है वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, कंप्लीट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। और राउंड 2 में फिर से हम चल रहे हैं, शुरू से अंत तक चलेंगे। तो चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेसीज। क्या इसेंशियल है सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑफ स्पेसीज के लिए? डिफोरेस्टेशन, रिप्रोडक्शन, बर्डिंग या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ नोन एज। जो पीरियड है बर्थ से नेचुरल डेथ तक उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, लाइफ स्पैन या फिर नन ऑफ दीज? तो इसको जो है लाइफ स्पैन कहते हैं। रिप्रोडक्शन होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ। और मेटाबॉलिज्म का डिफिनेशन होता है केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ नोन एज लाइफ स्पैन। अब नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ क्रो एंड पैरोट। यहाँ पे दो का लाइफ स्पैन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 140 एंड 15, 15 एंड 140, 120 एंड 30 या फिर 30 एंड 120। तो क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर और पैरोट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर। तो 15 एंड 140 साल ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट इन्वॉल्व इन। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व किस में होगा? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो सिंगल पेरेंट जो होता है ये इन्वॉल्व होगा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अगर डबल पेरेंट होता तो यहाँ पे आंसर होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है, विच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सिंपल एंड फास्टर प्रोसेस। कौन सा जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सिंपल और फास्टर प्रोसेस है? आसेक्सुअल, सेक्सुअल, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आसेक्सुअल। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सिंपल और फास्टर प्रोसेस होता है। सेक्सुअल में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स और स्लोअर प्रोसेस हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन या फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन? तो अमीबा जो है ये सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है। और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में जो है होता है फ्लैजिलेट्स, और ऑब्लिक में डायनोफ्लैजिलेट्स, और ट्रांसवर्स में जो है पैरामीशियम होता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन। अगर यही पूछता साइटोकाइनेसिस तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोटोमी विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोटोमी का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत सारा इसमें न्यूक्लियस होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है प्लाज्मोटोमी में। ऑप्शन है पेलोमिक्सा, ऑक्जैलिस, एगेव, अस्ट्रावेरी। तो ये यहाँ पे पेलोमिक्सा जो है ये एग्जाम्पल है प्लाज्मोटोमी का। ये किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मोटोमी का। अब नेक्स्ट है, येस्ट एंड हाइड्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनस बडिंग, इंडोजीनस बडिंग, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो येस्ट और हाइड्रा जो है ये एग्जाम्पल है एक्सोजीनस बडिंग। एक्सो मतलब बर्ड जो है बाहर आउटसाइड में फॉर्म्ड होता है, इंडो मतलब कि बर्ड जो है इनसाइड में फॉर्म होता है। तो येस्ट एंड हाइड्रा में जो है बर्ड कहाँ पे फॉर्म होता है? आउटसाइड में, मतलब बाहर में बर्ड फॉर्म होता है। स्पॉन्जिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनस बडिंग, इंडोजीनस बडिंग, बोथ या फिर नन ऑफ दिस? तो स्पॉन्जिला जो है ये एग्जाम्पल है इंडोजीनस बडिंग का। स्पॉन्जिला में जो है बर्ड फॉर्मेशन इनसाइड होता है, बर्ड्स कहाँ बनता है? अंदर में बनता है। नेक्स्ट है, क्लैमिडोमिनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जू स्पोर स्पोरुलेशन, कोनिडिया स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन या फिर नन ऑफ दिस? तो क्लैमिडोमिनस जो है ये एग्जाम्पल है जू स्पोर स्पोरुलेशन का। क्लैमिडोमिनस किसका एग्जाम्पल है? जू स्पोर का एग्जाम्पल है। पेनिसिलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ जू स्पोर, कोनिडिया, बोथ या फिर नन ऑफ दिस? तो पेनिसिलियम जो है ये एग्जाम्पल है कोनिडिया का। पेनिसिलियम किसका एग्जाम्पल है? कोनिडिया का एग्जाम्पल है ये।
वेयर इज यंगेस्ट कोनिडिया, सबसे यंगेस्ट कोनिडिया कहाँ पे होता है, एट टॉप पे या फिर एट बेस पे या एट मिडिल पे या फिर ऑल ऑफ दिस, हर जगह पे। तो यंगेस्ट कोनिडिया जो है ये होता है एट बेस, बेस पे सबसे यंगेस्ट कोनिडिया होता है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, राइजोम का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जा रहा है, पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया, ओनियन। तो राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर, पोटैटो ट्यूबर का एग्जाम्पल है, कोलोकेशिया कॉर्म का एग्जाम्पल है और ओनियन जो है ये बल्ब का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी यहाँ पे चार क्वेश्चन यहाँ पे भी बन रहा है। इकॉर्निया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अस्टेलॉन, ऑफसेट, रनर, नन ऑफ दिस। इकॉर्निया जो है ये एग्जाम्पल है ऑफसेट का। एक पिस्तिया भी होता है, वो भी एग्जाम्पल है ऑफसेट का। अस्टेलॉन में स्ट्रॉबेरी एग्जाम्पल होता है, रनर्स में जो है ग्रास एग्जाम्पल होता है। इकॉर्निया को वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं और टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी ये जाना जाता है। इकॉर्निया इज ऑल्सो नोन एज वाटर लेटस, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, बोथ बी एंड सी। तो अभी अभी मैंने इसका आंसर बतलाया, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल दोनों कहते हैं। वाटर लेटस जो है ये पिस्तिया को कहते हैं। वाटर लेटस किसको कहते हैं, पिस्तिया को कहते हैं। शुगर केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, बल्ब, एरियल स्टीम, बल्बिल्स। शुगर केन जो है ये एग्जाम्पल है एरियल स्टीम का। एगेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरियल, सब एरियल, बल्बिल्स, बल्ब। एगेव जो होता है ये एग्जाम्पल है बल्बिल्स का और इसको सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। एगोव को क्या कहते हैं, सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। स्वीट पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, रूट का, लिप्स का, स्टीम का, नन ऑफ दिस का। तो स्वीट पोटैटो जो है ये रूट का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूट, लिप्स, स्टीम, नन ऑफ दिस। तो ब्रायोफाइलम जो है ये एग्जाम्पल लीप्स का। ये किसका एग्जाम्पल है, लीप्स का एग्जाम्पल है। रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स आर IAA, NAA, IBA या फिर ऑल ऑफ दिस। IAA कहने का मतलब है इंडोल एसेटिक एसिड, NAA कहने का मतलब है नेप्थलीन एसेटिक एसिड, IBA कहने का मतलब है इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स होता है ये तीनों है, इससे रूट बनता है। अब नेक्स्ट है एक डेवलपमेंट विथ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। एक डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन से, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे। एक डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पार्थिनोजेनेसिस, स्पोरुलेशन, नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसको क्या कहेंगे, इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के एक डेवलप होता है, उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड पार्थिनोजेनेसिस एंड व्हेन, कब डिस्कवर हुआ था पार्थिनोजेनेसिस और कौन किए थे। बोनेट 1745 में, पाइनकस 1936 में, बोनेट 1936 में या फिर पाइनकस 1745 में। तो पार्थिनोजेनेसिस को डिस्कवर बोनेट्स किए थे और 1745 में किए थे। सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस जो है बोनेट्स डिस्कवर किए थे और 1745 में किए थे। और पाइनकस जो है ये मैमल्स में पार्थिनोजेनेसिस को डिस्कवर किए थे। रैबिट में ये देखे थे कि पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से ये जो है एक डेवलप हो रहा है और 1936 में। तो पाइनकस 1936 ये हो जाएगा फर्स्ट डिस्कवर्ड पार्थिनोजेनेसिस इन मैमल्स। फीमेल क्वीन बी इज हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो फीमेल क्वीन बी जो है ये होता है डिप्लॉयड। अगर मेल हनी बी रहता तो आंसर होता हैप्लॉयड। मेल होता है हैप्लॉयड और फीमेल होता है डिप्लॉयड। नेक्स्ट है ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस इज कॉल्ड। पार्थिनोजेनेसिस से सिर्फ मेल रिप्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं, आर्हिनोटोकी, थेलिटोकी, एम्फीटोकी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं आर्हिनोटोकी। अगर फीमेल प्रोड्यूस होता है सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस से तो उसको कहते हैं थेलिटोकी। और मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस होता है पार्थिनोजेनेसिस से तो उसको कहते हैं एम्फीटोकी। उसको क्या कहते हैं, एम्फीटोकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्लेटिपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल, ओवोविविपेरस एनिमल, नन ऑफ दिस।
तो ये एग्जाम्पल है ओविपेरस एनिमल का। दे ले एग्स ये क्या देता है, अंडा देकर जो है फिर बच्चा आता है, बर्थ होता है। अब यहाँ पे विविपेरस एनिमल का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें बर्थ देता है यंग वन को, बर्थ यंग वन। ओवो विविपेरस में भी बर्थ यंग वन होता है, लेकिन न्यूट्रिशन खाना पीना जो है ओवो विविपेरस एनिमल में मिलता है योल्क से, और ओविपेरस में भी मिलता है योल्क से, और विविपेरस में जो है प्लेसेंटा से मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड इन विच फेज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आता है कौन सा फेज में, जुवेनाइल फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में, सेनेसेंट फेज में, या फिर ऑल ऑफ दिस में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज के पहले जो है जुवेनाइल फेज आता है, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेसेंट फेज आता है। फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम नोन एज, सिर्फ एक बार ही फ्लावर होता है पूरे जीवन में, उसको क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर होता है, उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल है राइस, एग्जाम्पल हो जाएगा राइस, बीट, कैरोट्स, सम बम्बूज प्लांट भी जो है मोनोकार्पिक प्लांट होता है। और पॉलीकार्पिक का मतलब होता है फ्लावर रिपीटेड टाइम इन लाइफ टाइम, पूरे जीवन में बहुत बार, एक से ज़्यादा बार जो है वो फ्लावर होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो, एप्पल, ये सब हो जाएगा। एस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना ऑल्सो नोन एज, एस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना को और क्या कहते हैं, एगेव, नीला कुरंजी, बैम्ब्यूसा टुल्डा, ऑक्सैलिस। तो एस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना को जो है कहते हैं नीला कुरंजी, इसको क्या कहते हैं, नीला कुरंजी कहते हैं। अब नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो स्पर्म फॉर्मेशन को जो है कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स रहता तो आंसर होता गैमेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ अगर एग रहता तो आंसर होता oogenesis। अब नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स कांट बी डिस्टिंग्विश्ड नोन एज, मेल और फीमेल गैमीट्स को आप डिस्टिंग्वाइज नहीं कर सकते हैं, किसमें, होमोगैमीट्स में। होमोगैमीट्स को आइसोगैमीट्स भी कहते हैं, हेट्रोगैमीट्स, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोगैमीट्स। होमोगैमीट्स दोनों में जो है होता है मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों एक ही तरह का होता है। तब दोनों एक ही तरह का होता है तो उसमें डिस्टिंग्वाइज करना, डिफ्रेंशिएट करना असंभव होता है, मतलब आप डिस्टिंग्वाइज नहीं कर सकते हैं कि कौन मेल गैमीट्स है और कौन फीमेल गैमीट्स है। और हेट्रोगैमीट्स में अलग अलग होता है, मेल गैमीट्स अलग होता है और फीमेल गैमीट्स अलग होता है, तो आप उसमें डिस्टिंग्वाइज कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल गैमीट्स है। अब नेक्स्ट है हैप्लॉइड बॉडी ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड बॉडी ऑर्गेनिज्म कौन है, एल्गा, फंजी, ब्रायोफाइट्स, और यहाँ पे होगा नन ऑफ दिस के जगह पे होगा ऑल ऑफ दिस। तो हैप्लॉइड बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है ऑल ऑफ दीज। हैप्लॉइड बॉडी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ये तीनों का जो तीनों ऑर्गेनिज्म जो है ये हैप्लॉइड होता है, तीनों ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर आर स्वीट पोटैटो, चाइना रोज, बोथ, नन ऑफ दिस। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब है कि बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे जो है गाइनोसियम भी होगा और एंड्रोसियम भी होगा, उसी को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जांपल हो जाएगा बोथ, स्वीट पोटैटो और चाइना रोज दोनों जो है एग्जांपल है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ मोनोइसियस प्लांट आर कोकोनट, कुकुरबिता, चाइना रोज, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कोकोनट और कुकुरबिता ये मोनोइसियस प्लांट होता है। मोनोइसियस प्लांट कहते हैं किसको, यूनिसेक्सुअल प्लांट को। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, बोथ यहाँ पे एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों जो है प्रेजेंट होता है अलग अलग प्लांट पे या फिर अलग अलग फ्लावर पे, और अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट होता है उसको मोनोइसियस कहते हैं, और डायोसियस में अलग अलग प्लांट पे होता है प्रेजेंट। अब नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस प्लांट्स आर पपाया, डेट पाम, बोथ, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ। पपाया और डेट पाम दोनों जो है एग्जाम्पल है डायोसियस प्लांट का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सीन इन एल्गा, फंजाई, बोथ, या फिर ब्रायोफाइट्स। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये होगा एल्गी और फंजाई दोनों में।
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी जर्मिनेट इनटू सीड्स, फ्रूट वॉल, फ्रूट या फिर नन ऑफ दिस। ओवरी जो है ये जर्मिनेट होता है फ्रूट्स में, और ओवरी का वॉल जो है वो जर्मिनेट होता है फ्रूट वॉल में, और ओव्यूल से जर्मिनेट होता है सीड में। अब नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जाइगोट, इम्ब्रियो, मोर्यूला स्टेज या फिर गैमीट्स। तो इम्ब्रियो को कहते हैं प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नंबर ऑफ मियोसाइट्स इन ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम में जो है नंबर ऑफ मियोसाइट्स कितना होता है, 1220, 1260, 630 या फिर 680। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1260। और इसका अगर हम हाफ करते हैं तो नंबर ऑफ गैमीट्स होता है। नंबर ऑफ मियोसाइट्स और नंबर ऑफ गैमीट्स जो है सबसे ज़्यादा ओफियोग्लोसम में ही होता है। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ मियोसाइट्स इन ए ह्यूमन, ह्यूमन में कितना होता है, 20, 23, 46, 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। 23 जो होता है नंबर ऑफ गैमीट्स होता है। नंबर ऑफ गैमीट्स अगर पूछता है ह्यूमन में तो 23 होता है, और अगर नंबर ऑफ मियोसाइट्स पूछ रहा है ह्यूमन में तो 46 होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेगमेंटेशन का, स्पायरोगायरा, हाइड्रा, सी एनिमन, बोथ ए एंड सी। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें आंसर मार देंगे स्पायरोगायरा, जो कि गलत है। यहाँ पे स्पायरोगायरा है सही, लेकिन बोथ ए एंड सी होगा। सी एनिमन भी जो है ये एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। स्पायरोगायरा और सी एनिमन ये दोनों एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। अब नेक्स्ट है प्लेनेरिया हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन। तो हाइड्रा जो है ये एग्जाम्पल है बडिंग का, लेकिन प्लेनेरिया जो है ये बडिंग का नहीं है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा ये एग्जाम्पल होगा रीजनरेशन का। रीजनरेशन में जो है ये दोनों होगा एग्जाम्पल। तो ऑब्जेक्टिव जो है अब समाप्त हो गया। जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया गया सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस पे जितना ज़्यादा हो सके उतना फोकस करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।